इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। जब चिंते जब सहस फल लखा गमन करे, और कोड़ा कोड़ी सहस फल जब जिन वर दर्शे। बंधुओं, जब हम एक हफ्ते पहले भी अगर चिंतन कर लेते हैं कि हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं, तो उसी समय से हमारा कितने फल लग जाते हैं। 1,00,000 व्रतों का उपवास का फल लगता है हमको। और उसके बाद गमनागमन करे, जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं तो हमारा 1,00,000 उपवासों का फल लग जाता है। और जब हम साक्षात भगवान के दर्शन करने आ जाते हैं तो हमारा कोड़ा कोड़ी फल हमारा उपवास का फल लगता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। ना कोई किसी को कुछ दे सकता है, ना कोई किसी से कुछ ले सकता है, लेकिन चाहे इंसान देना तो अपने 2 शब्द प्रेम के बोल सकता है, जिससे कि उसका जीवन सुगंधित हो जाए। आप कहीं पर जा रहे हो और किसी ने कहा भाई साहब कहाँ से आए, बैठिए ना, तो आप बैठना भी नहीं चाहते तो आप बैठ जाओगे। और यदि किसी व्यक्ति ने कहा क्यों, कहाँ से आए हो या क्यों खड़े हो, तो फिर आदमी के मन में राग देश की प्रवृत्ति आ जाएगी। और यदि नहीं बैठ रहा होगा, बैठने वाला भी होगा तो नहीं बैठेगा, वहां से भाग ही चला जाएगा। कहती ना, आव नहीं आदर नहीं जहां होत ना सत्कार, आव नहीं आदर नहीं जहां होत ना सत्कार, वहां पर मनुज क्या ना रहते त्रियंच। आव नहीं आदर नहीं जहां ना हो सत्कार, वहां मनुष्य क्या रहे तहां न रहते त्रियंच।
कि जहां पर आव नहीं है, आदर नहीं है, सत्कार नहीं है, बल्कि तिरस्कार है, वहां पर मनुष्य क्या रहेंगे? वहां तो त्रियंच भी रहना नहीं चाहते। प्रेम कीजिए, प्रेम दीजिए। प्रेम करना और प्रेम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि प्रेम कौन देगा? कौन देगा प्रेम? जिसके पास में प्रेम होगा, जिसके पास में जो है वही तो देगा। यदि मेरे पास क्रोध है तो मैं आपको क्रोध बोलूंगा, और मेरे अंदर प्रेम है तो मैं आपको प्रेम से बोलूंगा। मेरे अंदर राग है तो मैं राग की बात करूंगा, और मेरे अंदर द्वेष है तो मैं द्वेष की बात करूंगा। पहले के जमाने में लोग मंत्र के द्वारा काम करते थे, मंत्र जपते थे और काम हो जाता था। उसके बाद लोगों ने तंत्र का काम चालू किया। पहले जमाने में लोग मंत्र करते थे, बाद में लोगों ने तंत्र करना प्रारंभ किया, उसके बाद लोगों ने यंत्र से काम करना प्रारंभ किया। पहले मंत्र से, फिर यंत्र से, उसके बाद तंत्र से। लेकिन वर्तमान में न मंत्र काम में आता है, न तंत्र काम में आता है, न यंत्र काम में आता है। लेकिन वर्तमान में यदि इंसान कार्य कर रहा है तो षड्यंत्र के माध्यम से कर रहा है। न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, बल्कि जीवन में षड्यंत्र। समझते हो ना? कैसे उस आदमी को नीचा दिखाऊं, कैसे उस आदमी के लिए गड्ढा खोदूं, किस आदमी को परेशान करूं। ध्यान रखना, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। आपके अपने कर्म हैं वही आपको नीचा दिखाते हैं, आपके अपने कर्म हैं वही आपको नीचे गड्ढे में डालते हैं। आपके अपना व्यवहार है वही व्यवहार आपको अधस्थल में ले जाता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति महल बनाता है और एक व्यक्ति कुआं खोदता है, तो कुएं में सबसे पहले कौन जाएगा? कुएं में सबसे पहले कौन जाएगा? बताइए। जो व्यक्ति कुआं खोद रहा है वह। और महल की ऊंची चोटाई पर सबसे पहले कौन जाएगा? जिसने महल को बनाया हुआ है। अच्छा, मंदिर में शिखर बना है, जब भी शिखर बना होगा तो शिखर पे झंडा रोहण करने, कलशारोहण करने बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन सबसे पहले शिखर की ऊंचाई चोटी पर कौन पहुंचा होगा? जिसने बनाया होगा। इसलिए तो कहते हैं कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधिस्थल में जाता। कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधिस्थल में जाता, और शिखर बनाने वाला मानव सबसे पहले शिखर पर चढ़ जाता, सबसे पहले शिखर पर चढ़ जाता। ये गुरुदेव ने लिखी थी, शतक लिखा था उन्होंने, उसमें ये भी था कि कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधिस्थल में जाता, और शिखर बनाने वाला मानव सबसे पहले शिखर पर चढ़ जाता। घर में मिठाई बनती है, बाजार में मिठाई बनती है, खाने वाले अलग होते हैं, खिलाने वाले अलग होते हैं, लेकिन सुगंध सबसे पहले किसको मिलती है? पता है किसको मिलेगी? हलवाई को। क्यों? क्योंकि जैसे पदार्थ को बनाओगे वैसे ही आपको सुगंध मिलेगी। और कोई महिला घर में छौंक बना रही है, उसको खाना नहीं है, खाने वाला कोई और है, लेकिन जब छौंक लगेगा तो खांसी सबसे पहले किसको आएगी? क्यों? वो तो खा भी नहीं रही। जो व्यक्ति कार्य करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मैं यदि किसी व्यक्ति को गुस्से में कहता हूं तो सबसे पहले मेरे शरीर का नाश होगा, बाद में उसके शरीर का जो होना है वह होगा। क्रोध का उल्टा प्रेम है, और प्रेम जहां पर है वहां पर क्रोध नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक कार्य कर सकता है, या तो वह एसी की ठंडी हवा ले ले, या तो वह हीटर चालू करके गर्माहट ले ले, और दोनों चीज एक साथ करेगा तो क्या होगा? सर्दी गर्मी हो जाएगी। तो प्रेम दीजिए और प्रेम बांटिए। ना प्रेम देने में कुछ जाता है, ना प्रेम बांटने में कुछ जाता है, लेकिन आपके जो चेहरा है, आपका जो चेहरा है वह आपका चेहरा आपके अंदर की बात बता देता है। कहते ना, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में,
और मुस्कुराहट आ नहीं सकती बनावटी चेहरे में, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में, और मुस्कुराहट आ नहीं सकती बनावटी चेहरों में। खुशबू चाहिए है तो असली फूल चाहिए, खुशबू चाहिए है तो असली फूल चाहिए, और मुस्कुराहट चाहिए है तो असली चेहरा चाहिए। आज चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ है, मुखौटा लगा हुआ इंसान तो समझ में आता है, लेकिन चेहरे पर जो नकली मुखौटा लगा हुआ है यह वर्तमान में इंसान समझ में आ ही नहीं रहा है। यहां पर आता है और कहता, महाराज मैं भक्त तेरा हनुमान जैसा, और बाहर जाकर कहते क्या करें, उठने का मन तो बहुत हो रहा था लेकिन महाराज जान ही नहीं दे रहे थे। ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वचन में कहा जाता है, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, शुद्ध हृदय हो जाता है कल्याण। बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान, बगला भक्तों को नहीं। हाथ में माला दिल में काला, हाथ में दिल में काला, बला ऐसी माला से क्या होने वाला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला। मुँह में राम भरा है, मुँह में राम भरा है, और पीछे करते गलतकार। मुँह में राम भरा है और पीछे करते बुरे कार। ऐसे भक्तों का हो नहीं होता है कल्याण, बगड़ा भक्तों को नहीं मिल सकती है भगवान। आपने मंदिर में देखा कई व्यक्ति माला करते रहते हैं, धनाधन माला, धनाधन माला। आंख बंद है, आंख बंद है, माला फिर रही है, लेकिन कान खुले हुए हैं। एक बार एक महिला जाप कर रही थी और बाहर सीढ़ी पर दो महिलाएं जाप करने के बाद घर की ओर जा रही थी। तो पहली महिला दूसरी महिला से कहती है, क्या बताऊं बहन, बहुत बुरा समय चल रहा है, पिछले 4-6 महीने से लक्ष्मी से मिलना ही नहीं हुआ। इतने में जो महिला जाप कर रही थी ना आंख बंद करके, उसकी आंख खुल गई, कान खड़े हो गए। दूसरी ने महिला ने कहा, क्या बताऊं बहन, मेरा भी यही हाल है, पिछले 7-8 दिन से लक्ष्मी से दर्शन ही नहीं हो रहे। अब उसकी माला रुक गई, उसकी माला रुक गई। इतने में तीसरे ने कहा, मेरे यहां तो सालों नहीं बरसों हो रहे हैं, लक्ष्मी रुक ही नहीं रही है। इतने में उस महिला ने माला रख दी और सीधी बाहर महफिल में चली गई। बोले, तुम तीनों कितना झूठ बोलती हो, तुम तीनों कितना झूठ बोलती हो। बोले, क्यों? बोले, तेरे यहां पर मैं आज सुबह चाय नाश्ता करके आई हूं, उसके बाद तू कहती लक्ष्मी मेरे घर टिकती नहीं। तेरे घर परसों ही होकर आई हूं और तू कहती 6 महीने से मेरे घर में आना ही नहीं है। तो उन तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मी बहन, तूने जाप गलत छोड़ दी, हम तेरी बात नहीं कर रहे थे, हम तो लक्ष्मी मतलब पैसे की बात कर रहे थे। लेकिन कहते ना, जो इंसान जैसा करता है वैसा कि उसकी जाप में मन नहीं था, उसका पाप में मन था। बोले, ये मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहा था, ये मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहा था, तो क्या करता था? बोले, हर 15 मिनट में मंदिर में जाता था और फिर बाहर आता था, फिर जाता था, फिर बाहर आता था। मैंने कहा, क्यों? बोले, महाराज जी 2 दिन पहले इसकी चप्पल चोरी हो गई थी, तो ये बार बार मंदिर में जाता था कि कोई चप्पल पहन कर आए तो मैं उसकी चप्पल चोरी कर लूं। तो मैंने कहा, यार लेकिन चप्पल चोरी तो 1 बार में हो सकती थी, 2 बार में हो सकती थी, 3 बार में हो सकती थी, लेकिन बार बार क्यों जा रहा था? उन्होंने कहा, वो बार बार इसलिए जा रहा था कि 4 घंटे से उसकी नाप की चप्पल ही मंदिर में नहीं आ रही थी, इसलिए अपने नाप की चप्पल खोजने मंदिर में जा रहा था। ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों का कल्याण नहीं हो सकता। तो जीवन में प्रेम दीजिए, और प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा,
और नफरत दोगे तो नफरत मिलेगा। और कहते ना, जीवन में शक्कर दोगे तो शक्कर मिलेगी, और टक्कर दोगे तो टक्कर मिलेगी। किसी को घूर घूर के देखोगे तो ये भी आपको घूर घूर कर देखे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, और किसी को प्रेम पूर्वक देखोगे तो ये भी आपको प्रेम पूर्वक देखे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए हमेशा प्रेम पूर्वक जीवन जिए, क्योंकि प्रेम ही सफलता का मूल मंत्र है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में सफलता अपने आप है, और जिसके जीवन में क्रोध है उसके जीवन में सफलता नहीं, मात्र ठोकरता है। तो जीवन में प्रेम को दें, प्रेम को लें और प्रेम पूर्वक जिए। यही तो हमारे भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।